बसपा सुप्रीमो मायावती का बयान। अब यहाँ बीजेपी अन्य सभी विरोधियों का जबरदस्त नाटक शुरू हो गया है। इसमें सच्चाई यह है कि भरमार शिलान्यास आदि कामों का उद्घाटन का सिलसिला चुनाव तक जारी रहेगा। बीएसपी को छोड़कर प्रदेश की सभी पार्टियों ने जनता को लुभाने का प्रयास किया है। कांग्रेस पार्टी ने यहाँ यूपी में 50% चुनावी वादे पूरे किए होते तो सत्ता से इतने लंबे समय तक बाहर ना होते। इस मामले में बीएसपी बातें कम, काम पर ज्यादा विश्वास रखती है। बीजेपी को अगर जनता की थोड़ी भी फिक्र होती तो बीजेपी ने हार करके तेल को थोड़ा बहुत कम ना किया होता। यूपी में अभी जो राशन मिल रहा है वो ही बंद हो जाएगा। जनता अब बीजेपी से काफी सतर्क है। सपा और बीजेपी की सोच, जब सपा सत्ता में होती तो बीजेपी दूर होती है। सपा द्वारा जो 400 सीटें जीतने की जो होड़ मचा रखी है वह बचकाना है। चुनावी दौरों और बातों पर कोई टैक्स नहीं लगता। हमारे लोगों ने अपने आर्थिक सामर्थ्य के हिसाब से बिना ढिंढोरा पीटे लोगों की मदद की है। अन्य गलत कार्यों और नीतियों के कारण गरीब, मजदूर और बेरोजगार काफी परेशान है। मेरे सरकार में रहते हुए वर्तमान सीएम की तरह हवाई घोषणा नहीं करती थी। इसके साथ ही यहाँ भी मैं कहना चाहूंगी कि मेट्रो की रूपरेखा तैयार कर दी थी। यूपी के सीएम को बताना चाहती हूँ कि योगी आदित्यनाथ की तरह मेरा भी परिवार नहीं। फर्क बात इतना है कि दिखावे के लिए हमने गेरुआ वस्त्र धारण नहीं किया है। उत्तराखंड के 21वें स्थापना दिवस पर वहाँ के लोगों को बधाई देता हूँ। बीएसपी बातें बहुत कम, कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है। और ये सब आपको यूपी में 4 बार बीएसपी के नेतृत्व में रही सरकार में काफी कुछ देखने के लिए मिला है। और अब मैं खासकर केंद्र व यूपी में आसीन सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के बारे में ये भी कहना, उन पर यहाँ की जनता जल्दी से विश्वास करने वाली नहीं है। और इस संबंध में हमारी पार्टी का ये कहना है कि यदि कांग्रेस पार्टी ने यहाँ यूपी में भी अपने लंबे रहे शासनकाल में अपने 50% भी चुनावी वायदे पूरे कर दिए होते तो फिर आज ये पार्टी केंद्र व उत्तर प्रदेश सहित देश के अधिकांश राज्यों से भी सत्ता से बाहर नहीं होती। इतना ही नहीं बल्कि इनकी कथनी व करनी में जमीन आसमान का अंतर होने की वजह से अब जनता इनके वायदों व घोषणाओं आदि को कतई भी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। यही स्थिति इस मामले में हमें दूसरी पार्टियों की भी देखने के लिए मिल रही है। हालांकि इस मामले में बीएसपी बातें बहुत कम व कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है। और ये सब आपको यूपी में 4 बार बीएसपी के नेतृत्व में रही सरकार में काफी कुछ देखने के लिए मिला है। और अब मैं खासकर केंद्र व यूपी में आसीन सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के बारे में ये भी कहना में अपनी जन विरोधी नीतियों व द्वेषपूर्ण कार्यकलापों एवं सरकार की घोर विफलताओं पर पर्दा डालने तथा इन पर से लोगों का ध्यान बांटने के लिए भी यहाँ विशेषकर सपा आदि से अंदरूनी मिली भगत व सांठगांठ करके जिन्ना व अयोध्या पुलिस फायरिंग जैसे अनेकों नए गढ़े हुए सांप्रदायिक व धार्मिक मुद्दों को उठाने का भी पूरा प्रयास कर रही है ताकि ये जो चुनाव है हिंदू मुस्लिम हो जाए। ये दोनों पार्टियों का अंदर ये प्रयास चल रहा है, जो स्वाभाविक तौर पर ये सपा और भाजपा आदि को आपसी लाभ पहुंचाने की नीयत से इनकी स्वार्थ की राजनीति को पुनः उजागर करता है। हालांकि जनता अब इनसे काफी सजग भी है। साथ ही बीएसपी को ये पूरी उम्मीद भी है कि अब प्रदेश की जनता इनके इस प्रकार के किसी भी षड्यंत्र का शिकार होने वाली नहीं है। वैसे ये बात भी सर्वविदित है कि सपा व भाजपा की राजनीति हमेशा एक दूसरे के पोषक व पूरक रही है। और इन दोनों पार्टियों की सोच जातिवादी एवं सांप्रदायिक होने के कारण इनका अस्तित्व एक दूसरे पर ही आधारित रहा है। इसी कारण जब सपा सत्ता में होती है तो भाजपा मजबूत होती है और जब बीएसपी सत्ता में रहती है तो भाजपा कमजोर होती है। ये भी सोचने की बात है। तो पिछले दिनों जिस प्रकार से
पूरे देश में हर दिन रिकॉर्ड तोड़ पेट्रोल एवं डीजल आदि की कीमतें बढ़ी हैं और जिस कारण फिर पूरे देश में महंगाई भी काफी ज्यादा बढ़ी है, तो ये सब जनता आसानी से भुलाने वाली नहीं है। और अब कई राज्यों में जल्द ही होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी हार की डर से इनकी कीमतों में जो इन्होंने थोड़ी सी कमी की है, तो इसकी भी भरपाई ये पार्टी चुनाव के बाद ब्याज सहित जनता से जरूर वसूल कर लेगी। इसे भी जनता को जरूर ध्यान में रखकर चलना चाहिए। इसी प्रकार यूपी में अब विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही यहाँ गरीबों को जो राशन मुफ्त बांटा जा रहा है, तो ये भी चुनाव खत्म होते ही जरूर बंद हो जाएगा। ऐसे अनेकों पार्टियां हैं जिनसे भी ये सरकारें इनका राष्ट्र धर्म नहीं निभा पाई है तथा वे आपदा में भी अवसर प्राप्त करके अपनी तिजोरी को ही अधिक बढ़ते रहे हैं। ऐसी पार्टी व सरकारों से क्या जनता उनसे इसका हिसाब किताब नहीं करेगी, यानी कि इसी प्रकार केवल आम जनता ही नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ अर्थात संपूर्ण किसान समाज भी केंद्र सरकार की अहंकारी, वादा खिलाफी एवं निरंकुश आदि व्यवहार से काफी ज्यादा गुस्से में है तथा क्रोधित भी है। इतना ही नहीं बल्कि इनकी जातिवादी, संकीर्ण, पूंजीवादी व अन्य गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में दलित, शोषित, पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ साथ सब समाज में से खासकर गरीब, मजदूर, बेरोजगार, छोटे व्यापारी, कर्मचारी एवं अन्य मेहनतकश लोग भी अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी व परेशान भी हैं। और पार्टी के बारे में भी ये बताना चाहती हूँ कि मैंने पिछले महीने 9 अक्टूबर को मान्यवर श्री काशीराम जी की पुण्यतिथि के मौके पर अपनी पार्टी के लोगों को अति महत्वपूर्ण कार्य ये दिया था कि यूपी की हर विधानसभा की सीट में पार्टी द्वारा गठित की गई सभी पोलिंग बूथों की कमेटियों की दिनांक 21 अक्टूबर से समीक्षा की जाएगी तथा चुनाव को खास ध्यान में रखकर उन्हें कैडर भी दिया जाएगा। जो ये कार्य पूरे प्रदेश में काफी युद्ध स्तर पर चल रहा है। दूसरा, जिनके अभी तक वोट नहीं बने हैं तो उनके चुनाव आयोग द्वारा दिए गए नियमों के मुताबिक चलकर सभी बन जाने चाहिए। ये भी कार्य इस समय काफी तेजी से चल रहा है। इसके अलावा आप लोगों को ये भी मालूम है कि बीएसपी दूसरी पार्टियों की तरह चुनाव होने के नजदीक बढ़ाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है। साथ ही मेरे सरकार में रहते हुए भी चुनाव के नजदीक वर्तमान मुख्यमंत्री की तरह जिले जिले में जाकर हवाई सरकारी घोषणाएं, शिलान्यास व कच्चे कार्यों के उद्घाटन आदि नहीं करती है तथा न ही उनकी आड़ में आधे से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों की भीड़ इकट्ठा करके अपनी राजनीतिक सभाएं करती है, बल्कि जरूरत महसूस होने पर स्टेट लेवल का एक आदि बड़ा प्रोग्राम करके लोगों को चुनाव की तैयारी में ही लगा देती है, जिसकी मैं बीच बीच में लखनऊ में खुद ही समीक्षा करती हूँ तथा पार्टी के वरिष्ठ लोगों से विचार विमर्श करके उम्मीदवार आदि भी तय करती हूँ। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना जरूरी समझती हूँ कि अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तथा कुशीनगर व जेवर हवाई अड्डा आदि बनाने का जो वर्तमान भाजपा सरकार इसका खुद पूरा श्रेय ले रही है, तो ये सही नहीं है। जबकि इन तीनों कार्यों की व अन्य सभी एक्सप्रेसवे तथा मेट्रो आदि की भी पूरी रूपरेखा बीएसपी की सरकार में ही बना दी गई थी
और इसकी मेरी सरकार में शुरुआत भी कर दी जाती है यदि उस समय केंद्र की कांग्रेसी सरकार इन कार्यों में रुकावट पैदा नहीं करती। ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। इसके अलावा यहाँ मैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी को ये भी अवगत करा देना चाहती हूँ कि आपकी तरह मेरा भी खुद का अपना परिवार नहीं है। फर्क केवल इतना है कि इन्होंने दिखाने के लिए सन्यासी होने का गेरुआ चोला पहन किया है, लेकिन मैंने ये सब नहीं किया है। इसके साथ ही इनका मूल करेंगे। मिश्रा जी ने एक फोटो ट्वीट की थी जिसमें आकाश आनंद और उनके बेटे कपिल मिश्रा थे। क्या बीएसपी में आपका उत्तराधिकारी कौन होगा? क्या आकाश आनंद बीएसपी के नए उत्तराधिकारी होंगे आपके बाद? अभी मेरा स्वास्थ्य ठीक है। जब मैं पार्टी में कार्य करने लायक नहीं रहूंगी तो उस समय इसका जवाब दे दिया जाए। भाजपा के क्या वो संपर्क में है बसपा के? अब ये तो अंदरूनी बात है, ये तो समाजवादी पार्टी तो हमारा शुरू से ही चलता है। नहीं, सवाल था जैसे आपने समाजवादी पार्टी और बीजेपी को काफी निशाने पे लिया। मेरा सवाल है, क्या इन दोनों को हराने के लिए किसी तरीके के अलायंसेस का विकल्प खुला है बीएसपी? मैंने एक बार नहीं कई बार बोला, प्रेस के जरिए भी, ट्वीट के जरिए भी। आज फिर मैं आपकी गलतफहमी को दूर कर देना चाहती हूँ कि बहुजन समाज पार्टी किसी भी पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का कोई चुनावी समझौता नहीं करेगी। अकेले अपने बलबूते पर ये चुनाव लड़ेगी। हम समझौता जरूर कर रहे हैं फिर से सब समाज के लोगों के साथ। उनमें